चलिए बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चा गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो कि एग्जाम में फंसने वाले, डायरेक्ट फंसने वाले बच्चों। ये ऐसे सवाल है और एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछने वाले हैं वो। तो इन सवालों को रग रग में घुसा लो, यानी आपको ये सवाल नहीं आते तो आपके एग्जाम में समस्या होने वाली है। इसलिए इन सवालों को सीख लो, बेहतरीन तरह से बच्चों में सिखाने वाला हूँ, एक एक चीज को क्लियर करने वाला हूँ। पूरी तरीके से समझिएगा और बच्चा कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक और सभी बच्चे सब्सक्राइब कर ले। सभी को कसम है बच्चा, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं, देखते वीडियो पसंद आता है, मजा लेते हैं भाई, सीख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये बात गलत है और ये अब ये कसम दे रहा हूँ मैं आप सभी को, आज तो करना पड़ेगा। आज तो सभी बच्चों को करना पड़ेगा, कसम है यार। आज तो वरना नवोदय में सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं करोगे तुम, ये फिर मेरे लग जाएगी, फिर हाई लग जाएगी, फिर कर लेना सभी सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते बच्चों, ध्यान से देखिए। अरे भाई साहब, पहला क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें हैं। मॉडल पेपर चाहिए या फिर आपको चाहिए मैथ्स की क्लासेस चाहिए, मॉडल पेपर के बाद टेस्ट सीरीज चाहिए, गणित की टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग अलग चीजें आपको मिल जाएगी। धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब चीजें आपको मिलने को मिल जाए, मतलब आपके लिए तैयारी के लिए चीजें सही है ना। उसके बाद बात करें बच्चा अगले साल के लिए, अगर आप आना चाहते हो, हमारा जो सेंटर रहेगा रतलाम जिले के जावरा में रहेगा, है ना। मतलब रतलाम जिला समझिए, मध्य प्रदेश के अंदर है ये। और आप सीट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड सीट रहेगी, 100 बच्चों के आसपास की सीटें रहने वाली है। तो आप जल्दी से जुड़िए, समय कम है। अगले साल के लिए अगर आपको तैयारी करवाना है, 7-8 महीने की कोचिंग रहेगी जहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको बच्चे को सिखाया जाएगा और बेहतरीन चांस रहेगा सिलेक्शन होने का, ये हमारी गारंटी रहती है हमेशा। और हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो भेज दीजिए, अगले साल के लिए बेस्ट मौका है। और मौका एक ही मिलता है नवोदय के लिए, ध्यान रखिएगा। उसमें अगर आप पैसा देख रहे हो तो फिर मत जुड़िए, क्वालिटी देखिए और आइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक को दशमलव रूप में सरल कीजिए। क्या बोल रहा है सवाल में समझना, ये जो व्यंजक दे रखा है इसको दशमलव रूप में हमको चेंज करना है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उसको समझ लो। सबसे पहले तो जब ये सवाल बच्चों, ये सवाल आप ये वेस्ट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान के चलिए एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, और ये बच्चों के लिए अच्छा सवाल है ना। ये बच्चे के लिए दिमाग के लिए अच्छा सवाल है। अगर आप चाहोगे कि नवोदय में हमको जाना है, नवोदय में अगर हमको सिलेक्शन लेना है, तो भाई ये सवाल तो नवोदय वाला डालेगा ना, उनको बच्चे भी देसे चाहिए। तो देखो सवाल को समझेंगे, दशमलव में चेंज करना है, ब्रैकेट के अंदर 7 है बच्चों, तो देख लो 7 तो सभी ऑप्शन में आगे आगे दिख रहा है। 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पर भी लिखा हो, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है ना वो चेंज है। तो भाई साहब ये 7 तो 7 ही रहेगा, ये तो ऑप्शन में पता चल रहा है, ठीक है। और बाकी ये 7 की जगह 8 भी हो सकता है कभी कभी, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कैसे हो सकता है ना। देखो इसको ऐसे पूरा ही करते हैं, कारण तो मत समझो, पूरा ही कर लेते हैं। देखो बच्चों 7 तो 7 ही रहेगा, सिंपल सी बात है, प्लस लगा दो। 2 के बटे में 10 है। अब 2 के बटे में 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, अब अगर नीचे एक जीरो है, 10 में कितनी जीरो होती है, 1 जीरो होती है, यानी एक संख्या के बाद दशमलव लग जाता है, सभी को पता है। ये बन जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 0.2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो 0.2, प्लस का प्लस लगा दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो। तो प्लस दिया तो प्लस कर दिया हमने। फिर 3 के बटे में 100 है बच्चों। अब 3 के बटे में अपने पास अगर 100 है बच्चों तो क्या होगा, 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। देखो बच्चा 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लग गया, यानी कि 0.03 हो जाएगा। फिर वही बात, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, अब लिखा है 9 के बटे में 10,000। 9 के बटे में कितना लिखा है, 10,000 लिखा है। कितना लिखा है, 10,000 लिखा है। 4 जीरो है, बिल्कुल है। तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, यानी 1, 9 पहले से एक संख्या हो गई, 2, 3, 4 दशमलव लग जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 0.000 और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 जीरो और 9 हो जाएगा दशमलव के बाद। फिर हम इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट इसका आंसर निकालने का तरीका। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हमने क्या किया, 7 को 7 लिखा, इसका सोल्यूशन किया, 0.2 आया, ठीक है, 0.03 आया, 0.009 आया, ठीक है। ये वाला हमने इसको सोल्यूशन करके निकाल लिया। अब क्या जोड़ने की बात है भाई, अब इसमें दशमलव तो नहीं है बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट A to Z कवर कर रहा हूं मैं। 7 में 0 दशमलव नहीं है तो कहाँ है भाई दशमलव, हर संख्या के पीछे दशमलव होता है भाई, यहाँ पे लगा दो दशमलव, सिंपल सी बात है। अब जोड़ रहे हैं बच्चा तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, नियम है ना। जोड़ और घटाओ में दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक आपको माइंड में रखना है। फिर क्या आ जाए बच्चों, 0.000 और 9 हो जाएगा, ठीक है। इनका क्या करो, जोड़ लो। 9 ऐसा कैसा, 0, 3, 2.7 बच्चों, ये हमारा आंसर होगा 7.2309, 2309 बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देख रहे हो हमारा आंसर निकल के आ चुका है निकल के। अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते थे, कैसे। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता है कि भाई 7 सब में आगे आ रहा है, 7 सब में क्या आ रहा है, आगे आ रहा है, बस आपको ये देखना है कि इसमें दशमलव में आंसर आएगा, इसमें भी दशमलव आएगा, इसमें भी दशमलव आएगा। 1 जीरो तो एक संख्या के बाद बच्चों दशमलव के बाद 2 आना चाहिए। इसमें आ रहा 2, इसमें नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन हटा दो। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि दूसरी संख्या जो होगी दशमलव के बाद वो 3 होगी बच्चों। यहाँ पे तो दूसरी संख्या 0 आ रही, मतलब ये ऑप्शन नहीं है।
दूसरी संख्या 2 आ रही, मतलब ये ऑप्शन तो पहले भी हट गया था। दूसरी संख्या 3 आ रही, बिल्कुल ये है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो 9 है ये 4 जीरो के बाद आएगा, यानी 4 संख्या के बाद लगेगा। तो 1 2 3 चौथे नंबर पे बिल्कुल आ रहा है, इसमें 1 2 3 चौथे नंबर पे बिल्कुल आ रहा। लेकिन ये एक कहाँ से आ गया भाई, एक तो आ ही नहीं सकता। हमारा आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कुछ तरीके छोटे छोटे होते हैं, है ना, उससे भी आप इसको पता कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर मान लो आपको डाउट क्रिएट हो, वरना आप अगर समय कम है और आपको लगाना ही है आंसर, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तरीके अलग अलग होते हैं, बस आंसर सही लगाना है भाई, कैसे भी लग जाए। मतलब मेथड याद होनी चाहिए, तुक्का नहीं मानना है। सीखने वाला जो मेथड, जैसे हमने तो ये से ढूंढा, ऐसे सॉल्यूशन किया, ये तरीका होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा रहे हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दिख रहा है सही से, ये आपको ये जो शेडेड भाग दिख रहा है आपको, है ना, ये शेडेड भाग एच बना हुआ है ना। अब यहाँ पे पूछा गया कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है सवाल में, ये पूछा गया है कि दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, आपको ज्ञात कैसे करना है, अगर आप देखोगे तो एच एक लिखा हुआ है, तो एच में हम कैसे निकाले भाई क्षेत्रफल। हमने वर्ग का सुना है, त्रिभुज का सुना है, आयत का सुना है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इनका फॉर्मूला पता है अपने को भाई। ये एच का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई, एच को अपन टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे समझना, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टुकड़े कैसे करना है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि पहले आपको ये दिशा पता होनी चाहिए भाई, इसकी जो लंबाई कितनी है, जैसे 4 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 6 है, ये पूरा 15 है, तो बच्चा ये भी 6 होगा, ये पूरा 15, ये भी पूरा 15 होगा, ये भी ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों अगर ये 6 दिया है, ये 6 दिया, 6 और 6 12 हो गया, यानी ये जो हिस्सा जो कि गायब कर दिया उसने, ये जो हिस्सा ये कितना होगा, ये 6 और 6 12, हमको पता है पूरा 15 है, पूरा 15 है, मतलब कि यहाँ पे 6 और 6 12 और 3 15 हो जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये हिस्सा 3 हो जाएगा, इधर का भी 3 ही रहेगा, ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा। अब देखो बच्चों ये इधर 16 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ये 4 है, ये 4 8 हो गया, तो ये बीच में कितना 8 होगा, क्योंकि 8 और 8 16 हो जाएगा, ये पूरा 16 है ना। अगर ये 4 है बच्चों, ये 4 है मतलब ये भी 4 है, ये 4 है मतलब ये भी 4 है, तो 4 और 4 8 हो गया, और ये पूरा 16 है, तो 8 और 8 16 हो जाएगा, यानी ये जो है बीच वाला ये 8 हो जाएगा। बस ये हमने पता कर लिया। अब क्या करना है, बस पार्टीशन कर लो। 3 टुकड़े हम करेंगे, पहला टुकड़ा इसको मानेंगे, दूसरा टुकड़ा भी इसको मानेंगे क्योंकि ये दोनों सेम आएंगे, और तीसरा ये वाला लेंगे, है ना। ये 3 टुकड़े में हम इसको करेंगे, तीनों का हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। पहले का निकालेंगे, देखो पहला क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत आयत बन रहा है, लंबाई गुणित चौड़ाई निकालेंगे अपन, लंबाई गुणित चौड़ाई उसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो लंबाई कितने बच्चों, ये पूरी यहाँ तक 15, ये भी हमने शामिल कर लिया इधर, ये शामिल हो गया इधर, ये पूरा ले लिया हमने ना, ये वाला हिस्सा नहीं ले रहा अपन, ये बॉक्स ले रहे हैं केवल। इस बॉक्स को देखो, ये पूरा 15 हो गया क्योंकि ये लाइन 15 है, ये 15 और ये इधर कितना है 4 है, 15 और 4 हो जाएगा। तो पहले का जो क्षेत्रफल आ जाएगा 15 गुणित 4, 15 चौक 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। दूसरे की बात करें अगर, तो दूसरा भाई साहब ये सेम है, 15 चौक 60, ये सेम ही, इधर वाला दोनों सेम है, क्योंकि एच के जो डंडे होते हैं तो सेम होते हैं ना। तो 15 गुणे में 4 कर दो, 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर में गुणे में हमेशा स्क्वायर लगता है। 2 संख्या गुणा करें 2, 3 संख्या गुणा करें तो 3 आता है लिखा हुआ हाथ में, है ना। तीसरे की बात करें, अब तीसरा देखो, तीसरा हमारा ये वाला हिसाब देखो बच्चा, ये 8 है और ये 3 है ना, यहाँ से इधर इधर हमको लेना, ये वाला हिसाब है ना, ये 8 है और ये 3 है, 8 और ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे तीसरे वाला निकाल रहे हो, 8 और 3 का निकाल लो, 8 दिया कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इनको जोड़ लो, 60 और 60 120, 120 और 24 कितना हो जाएगा 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल निकलेगा इस एच वाले का, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। देखो निकाल सकते हो, इसे निकाल सकते हो ना भाई, ऐसे कर लिया करो। अगर आपको क्षेत्रफल अगर पूछे तो जो जो हिस्सा पूछा गया उसका आपको डब्बा बना लो, बॉक्स बना लो, जो आपको सही लगता है। आयत लग रहा तो आयत बना लो, वर्ग बन रहा तो वर्ग बना लो, त्रिभुज बन रहा तो त्रिभुज बना लो, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन को समझ के सोल्यूशन कीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा। अब यहाँ पे एच दे दिया आपने, इसको आयत में बनाया, आयत से हमने सोल्यूशन कर लिया, तो जरूरी थोड़ी एच दिया तो एच का क्षेत्रफल कैसे निकाले भाई साहब, इसके टुकड़े करके हम बना सकते हैं। तीनों टुकड़ों बनाए, तीनों टुकड़ों को जोड़ दो, तीनों का क्षेत्रफल निकल गया, 144 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला सवाल है, एक किसान के पास 3/4 खेत गेहूं से बोया हुआ है। अब देखना बच्चा, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, 1 सेकेंड में आंसर आप निकाल सकते हो इसका। लेकिन सवाल ये जो है वो वही निकाल सकता है जो थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है। तो आज इसको मैं सिखाने वाला हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट पूरा सिखाऊंगा, उसके बाद की ट्रिक सिखाऊंगा। एक किसान के पास 3/4 खेत गेहूं से बोया हुआ है, वह शेष क्षेत्रफल जो बचा है उसका 1/2 मक्का से बोने की योजना बनाता है। खेत का कितना भाग मक्का से बोया जाएगा। देखो बच्चा, इसको मैं डायरेक्ट है ना एक डायग्राम से सिखाने वाला हूं आपको। देखो मान लो एक खेत है अपना, ठीक है, ये खेत है अपना, ठीक है। अब टोटल जो खेत है अपना ये वाला है, इसको डायग्राम से सीखना बच्चों,
जरूरी नहीं कि हर चीज लिखा पढ़ी वाली हो, डायग्राम से भी मैं आंसर निकालना सिखा सकता हूँ, ये अलग तरीका है अपना, है ना। देखो 3/4 खेत गेहूं से बोया हुआ, 3/4 भाग, 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। मतलब टोटल 4 भाग है, उसमें से 3 भाग किसके बोए हुए हैं, गेहूं के बोए हुए। अब मैं इसके 4 भाग बना लेता हूँ, फटाफट से देखना। देखो बच्चे, इसको मैं यहाँ से ले लूँ, ये हिस्सा इधर कर दिया, ठीक है, और एक मैंने यहाँ से इधर खींच दिया, ये हो गए इसके 4 भाग। हुए कि नहीं हुए 4 भाग, देखो समझना है इसको, मैं जो तरीका सिखा रहा हूँ ना, इसको माइंड में घुसा लीजिएगा। ये देखो बच्चे, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, 4 भाग में इसको बांट दिया है, ठीक है। कितने 4 भाग दिख रहे हैं आपको, प्रॉपर दिख रहे हैं 4 भाग, कितने दिख रहे हैं, चारों भाग में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। उसने बोला 4 में से 3 भाग गेहूं है। अब गेहूं के लिए बच्चा मैं कर देता हूँ हरा हरा निशान बना देता हूँ यहाँ पे, कि भाई ये अपने गेहूं इधर बो दिए हमने, है ना, हरियाली कर दे, तो ये हमने क्या कर दिए, गेहूं कर दिए, है ना। ये अपने गेहूं है, हरे वाले गेहूं रहेंगे ना, मक्का भी हरे रहेंगे, लेकिन अपन हरा को नहीं करेंगे उसको। अब 3 भाग में हमने क्या कर दिया, गेहूं को यहाँ पे लगा दिया, हरा हरा क्या हो गया, गेहूं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गेहूं है ना, गेहूं है, ये क्या है बच्चों, ये गेहूं, गेहूं, इसमें भी क्या है बच्चा, गेहूं, और इसमें क्या है बच्चों, गेहूं। यानी 4 में से 3 भाग में गेहूं है, और जो चौथा टुकड़ा बचा है इसमें उसको क्या करना है, मक्का लगाना है। क्या लगाना, मक्का, भुट्टा लगाना है, ठीक है, मीठे मीठे वाले अमेरिकन लगाएंगे अपन। अब ये जो भाग बचा है इसमें उसको लगाना है ना। देखो बात को समझना, सवाल है, मतलब एक किसान के पास 3/4 खेत गेहूं से बोया हुआ है, यानी कि एक खेत था पूरा, उसका 3/4 भाग, यानी 4 में से 3 भाग जो है गेहूं से बोए हुए हैं। वह शेष भाग, अब शेष भाग तो यही बचा, यही खाली है, शेष भाग की नहीं है, ये वाला भाग अपना खाली है। शेष भाग का 1/2 मक्का से बोने वाला है। मतलब जो अपना एक पार्टीशन बचा है इसका 1/2 भाग, यानी एक टुकड़ा जो है इसका भी 1/2 भाग करेगा, यानी कि 2 टुकड़े फिर इसके करेगा। एक बटा इस वाले जो ये भाग खाली अपना यही है, इसके भी वो क्या कर रहा है, 1/2 भाग, यानी कि 1/2 यानी 2 भाग करेंगे, उसमें से एक भाग में मक्का लगाएगा, तो इसमें वो मक्का लगा देगा। इसमें क्या लगा देगा, वो मक्का, यहाँ पे मक्का रहेगा ना, मक्का, मक्का इसमें लगा देगा। तो उसने पूछा कि खेत का कितना भाग मक्का से बोया गया है। अब खेत का कितना, पूरे खेत की बात कर रहा है, पूरे खेत की बात कर रहा है। मेक जो जो पूरा पूरा जो खेत है, उसने पूछा उसका कितना भाग उन्होंने लगाया हुआ है। अब ये बताओ कितना भाग लगाया। अब ध्यान से समझना बच्चा, टोटल जो भाग है वो अपना 1/4 भाग है। कितना है बच्चों, 1/4 भाग है टोटल अपना, है कि नहीं ये बताइए। मतलब 3 टोटल 4 भाग है कि नहीं ये बताइए, उसमें से टोटल 4 भाग है, उसमें से 1/4 भाग खाली था, ये बताओ। पहले दिमाग लगाना बच्चों, अपना दिमाग लगाने की पूरी कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। देखो समझना बच्चों ध्यान से, टोटल भाग था अपना 4, टोटल 4 पार्टीशन थे। 4 पार्टीशन में से 3 पार्टीशन में बच्चा गेहूं थे कि नहीं थे बच्चा, 3/4 में गेहूं थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे। और 4 में से बच्चा एक भाग खाली था, 4 में से बच्चा एक भाग क्या था, खाली था, जो कि यहाँ पे इसका भी उसने आधा यूज किया है। इसका भी उसने क्या किया, आधा यूज किया। कितना, उसने 1/2 जो भाग खाली है उसका भी आधा यूज किया। बच्चा आधा फिर कर दो, यानी कि इसमें लग जाएगा 2 का गुणा, तो 1/4 दूनी 8 भाग बच्चा बोया गया है, आधा भाग यूज किया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था इस सवाल को। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने आपको एक और बार बता रहा हूँ, सवाल को थोड़ा सा माइंड में डाल लो। टोटल 3/4 भाग खेत गेहूं से भरा था, हमने 4 टुकड़े बनाए, उसमें से गेहूं के 3 भाग हमने कर दिए। उसमें से अब 3/4 में, सब 4 में से 3 भाग तो गेहूं के, 1/4 भाग क्या है, खाली बचा होगा। उसमें से उसने 1/2 भाग यूज किया है बोने के लिए, 1/2 भाग, तो 1/2 का गुणा कर दो, क्या दिक्कत है, ऐसे कर दो, 4 दूनी 8 और 1/1 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 1/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी सी बात, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। ठीक है, या फिर बांटने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही उसने बांटना है, जैसे मैंने लिख दिया 1/4, और 1/4 को फिर मैं 1/2 भाग में बांटूंगा, उसको घूम के जाएगा तो 1/2 ही तो बनेगा, तो 1/8 ही तो हमारा आंसर निकल गया टोटल भाग का, 1/8 भाग, 1/8 भाग। अब इसको मैं प्रूफ से एक और बताऊँ, 1/8 क्यों लिया बताओ। अब 1/8 क्यों किया, उसने क्या किया, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझना इसको, और मैं आगे गहराई से आता हूँ। अगर मान लो उसने 1 के 2 टुकड़े कर रहा, इसके भी कर दो, इसके भी कर दो, इसके भी, टोटल कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गए। 8 में से मक्के में कितने में भाई, ये वाला भाग है, तो 1/8 ही तो बचेगा हमारा आंसर, 1/8 ही तो बचेगा। क्लियर हो रही कि बात, समझ में बताओ। डायग्राम से बच्चे इसका आंसर बनाना सीखा करो, हर बार ऐसे कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। एक वर्गाकार क्षेत्रफल का परिमाप 1600 मीटर है, यदि प्रत्येक 2 वर्ग मीटर में एक पेड़ लगाया जाता है तो कुल कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब देखिए आपके पास परिमाप दे रखा है, परिमाप का मतलब ये होता है कि आसपास की जो बाउंड्री होती है उसको परिमाप बोलते हैं, है ना। समझना, जैसे मैंने ये परिमाप बना दिया,
ये मेरा परिमाप हो गया। ये जो बाउंड्री ना मतलब ये कितनी टोटल 1600 मीटर की हो गई। इसको बोलते बच्चा परिमाप। यानी जो मेरे चारों भुजा है वर्ग के आकार का, तो ये वर्ग के आकार का बना दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चारों भुजाएं बराबर कर देते हैं। ये मैंने वर्ग के आकार का बना दिया, लगभग लगभग बन गया है ना। देखो इसमें उसने बोला कि भाई इसका परिमाप पूरी जो बाउंड्री है ये है 1600 मीटर की, क्योंकि नॉर्मल मीटर लिखा है तो मीटर तो नॉर्मल बाउंड्री में होता है। स्क्वायर मीटर अगर आ जाए, जैसे वर्ग लग दिया, वर्ग मीटर मतलब वो क्षेत्रफल में काउंट हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ग मीटर में, प्रत्येक 2 वर्ग मीटर यानी यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो गई है, क्योंकि जो परिमाप रहता है वो नॉर्मल मीटर में काउंट होता है और वर्ग जो रहता है बच्चों क्षेत्रफल में आता है, क्योंकि वर्ग तब लगता है जब किसी दो चीजों के बीच में गुणा हो, और परिमाप में कभी गुणा नहीं करते, हम केवल बाउंड्री को जोड़ते हैं। और गुणा किसमें करते हैं? क्षेत्रफल में। भुजा गुणित भुजा करते हैं तब जाके क्षेत्रफल निकलता है। तो हमारे पास जो टोटल परिमाप है वो इतना है, और पेड़ लगाने जो कंडीशन है वो वर्ग मीटर में यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दे रखी है। अभी पूछा तो कुल कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, अब हमको क्षेत्रफल पता करने पड़ेंगे। क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा हमको। क्षेत्रफल पता करने के लिए हमको भुजा चाहिए, और भुजा लाने के लिए बच्चों हमारे पास परिमाप दे रखा है। तो देखो 1600 परिमाप है बच्चा, समझना, 1600 परिमाप दे रखा अपने को 1600। तो टोटल 4 भागे बच्चों, तो चारों में बराबर बटा, क्योंकि वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों भुजाएं क्या हो, जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, उसी को तो वर्ग कहते हैं, है ना, उसी को तो वर्ग कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चारों भुजाओं को काटेंगे बच्चा, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, और 0 गया सभी में 400 400 आ जाएगा। तो ये भी 400, ये भी 400, ये भी 400, और ये भी 400। ठीक है, ये भी 400 400 400 चारों तरफ हो चुका है, 400 400 चारों तरफ हो चुका है। ठीक है, अब हमने इतना तो कर लिया, ये 400 400 तो कर दिया है। अब उसने पूछा क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भुजा गुणित भुजा, यानी 400 का गुणा 400 में करना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, यानी साइड इंटू साइड होता है। भुजा की घात 2 लिख दो, या फिर भुजा गुणित भुजा लिख दो। यानी 400 का गुणा किस में करना पड़ेगा? 400 में करना पड़ेगा वापिस। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसको, 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 और 4, ये हमारा निकल गया बच्चों वर्ग मीटर। कितना निकल गया? मीटर था, 2 चीज का गुणा किया बच्चों, ये वर्ग मीटर हमारे पास निकल के आ गया। क्योंकि मीटर में था तो 2 बार गुणा हुआ, तो 2 वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी की घात 2 होना। तो वर्ग मीटर हमारा निकल के आ गया, इकाई था 1,60,000 निकल के आ गया। अब उसने एक क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमको कितने पेड़ लगने हैं, तो उसने पूछा कि प्रत्येक 2 मीटर में 1 पेड़ है, यानी 2 मीटर की जगह के लिए 1 पेड़ चाहिए। तो हम यहाँ पे सीधे 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दूंगा तो हर 2 मीटर के लिए 1 पेड़ निकल जाएगा, यानी इसका आधा करना अपने को, वही हमारा आंसर होगा। तो 2 से भाग दे दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, पीछे कितने जीरो? 1 2 3 4, 80,000 बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80,000 हमारा आंसर होगा बच्चों। ये 80,000 8,000 है, ये रहेगा 80,000। ऑप्शन नंबर बी वाला, देखो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर बच्चों निकल जाता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ऐसे आप इनका आंसर निकाल सकते हो। देखो जो सवाल बोल रहा है ना उसको बस गहराई से समझ लो, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। यदि लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए तो बगीचे का नया क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इसको समझना, जो लाइन बोलेगी उसको पहले समझ लेते हैं। पहले क्या बोला उसने? आयत बोला। भाई ये मैंने बना दिया आयत, ये बना दिया मैंने, क्या बना दिया? आयत बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने? आयत बना दिया। तो आयत की जो लंबाई थी वो थी 15 मीटर थी, पहले कितनी थी? 15 मीटर थी। और चौड़ाई कितनी थी भाई साहब? 10 मीटर थी। ठीक है, 10 मीटर थी, ये थी भाई, है ना। उसने बोला कि यदि इसकी लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दे, इसकी जो लंबाई है इसको कितना बढ़ा दे? 5 मीटर बढ़ा दे, तो भाई ये कितने बन जाएगी? ये 20 हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगी। ठीक है, उसने बोला फिर चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दे, भाई इसमें से 2 मीटर कम कर दो, तो ये चौड़ाई हो जाएगी बच्चों अपनी 8 हो जाएगी। 10 में से 2 कम हो गए, 8 हो गए, उधर 15 में 5 जोड़ दिया तो 20 बन गए। जो उसने बोला वो हमने कर दिया। तो बगीचे का नया क्षेत्रफल क्या होगा? भाई नया क्षेत्रफल हमको पता ना, तो बगीचे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 20 का गुणा 8 में कर दो, 8 दूनी 16, और पीछे का 0 0 लगा दो, हमारा आंसर होगा 160 मीटर स्क्वायर। 160 मीटर स्क्वायर, नहीं ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लेना बच्चों, कसम दे रहा हूँ मैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा सभी बच्चों ने, जिसने नहीं कर रखा उसकी बात, जिसने करा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो, सबसे अव्वल दर्जे का सिलेक्शन नंबर लेके आओ, मेरिट में सबसे ऊपर आओ। लेकिन जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको अगर आना है बच्चा तो थोड़ा सा कर लो यार, क्यों फालतू में मैंने बहस करना चाहते हो इस चीज़ को लेके? भाई कर लो यार, क्या दिक्कत हो जाएगी? भाई पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, तो भाई सब्सक्राइब करने में क्या ही समस्या है? क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या पैसे लग रही है? भाई कर लो ना यार। एक होमवर्क भी देता हूँ वो भी करा करो, कमेंट करा करो उस चीज़ को लेके। चलो, वो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, कर ही दिया हो ना? नहीं किया तो अभी सब वो भी करो, वो भी करो, सभी करो। चलिए अब समझना बच्चों, सवाल को ध्यान से समझना।
अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। ये तो नॉर्मल सवाल, ऐसे सवाल एग्जाम पूछते हैं, लेकिन सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता। सवाल के अंदर सवाल, यानी कि विभाजित का नियम, डिफरेंस वाला नियम, संख्या बनाने वाला नियम, सब लग गया। वैसा पूरा चैप्टर घुस गया एक बार, पहला पार्ट संख्या पद्धति लगभग पूरा इसके अंदर आ गया आपके। इसी टाइप के 3 सवाल 4 सवाल एग्जाम में से पूछे जाते हैं। देखो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे पहले आप सीख जाओगे कि सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 2, 5, 7 व 8, ये नंबर है अपने पास। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो अगर जब मैं बड़ी संख्या बनाऊंगा तो सबसे बड़ा नंबर आगे लूंगा मैं। तो 8 सबसे बड़ा है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, ये बड़ी बन गई। फिर अब मैं बनाऊंगा छोटी, उसने छोटी भी बोला ना, फिर छोटी भी बनाओ भाई। तो छोटी बना लेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ठीक है, हमने बना दिया। फिर उसने बोला कि इनका अंतर करो, इन दोनों का क्या करो, अंतर करो। अंतर करते घटा देते, देखो घटा दो। 2 इसको बनाएंगे 4 बच्चों तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। इसको बनाएंगे 6 तो ये बन जाएगा 14, 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। हमारा आंसर निकल गया 6774, ये हमारा अंतर है। अब उसने ये पूछा कि यह जो अंतर निकल के आए किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो भाई साहब नियम में चारों के नियम समझाने वाला हूं, लेकिन इसका आंसर पहले समझ लो कि 5 से विभाजित नहीं होगा। हमारा आंसर 5 है, क्योंकि 5 का जो नियम होता है वो होता है कि जब आपका इकाई अंक, आखिरी वाला अंक 0 होगा या फिर 5 होगा तभी वो इस संख्या से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब 2 से क्यों कटेगा बच्चों? तो 2 का जो नियम होता है वो क्या होता है बच्चों, इकाई का अंक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा। इनमें से कोई एक अंक भी अंक है, मतलब 2 से कटेगा। इसमें 4 आ रहा, बिल्कुल ये कटेगा, 2 से कटेगा। अब 3 और 9 का नियम समझ लो। जोड़ने पर ऐसी संख्या आ जाए, दोनों के नियम जो है, जोड़ने पर ऐसी संख्या आ जाए कि वो 9 से कट जाए, वो 3 से कट जाए। देखो जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 आ रहा बच्चों। 18 को अगर 1 और 8 को फिर जोड़ लोगे तो 9 बन जाएगा। तो 9 से भी कटेगा ये, 2 के बाद से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो नियम ये दोनों भी लग रहे हैं। बचा केवल ये, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर बनाना सीख जाओगे। वैसे सीख गए, ऐसे बच्चे होशियार पढ़ रहे हैं, हमसे तो बिल्कुल सीखेंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल पे आते, ध्यान से समझना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल पूछते हैं वो, और बनाना आ जाएगा, सीखोगे तो आ जाएगा। देखो, राम को शाम से 20 अंक कम मिले। राम को शाम से 20 अंक कम मिले, जबकि अनिल को शाम से 5 अंक अधिक मिले। यदि तीनों का कुल योग जो है 225 अंक मिले तो कुल राम को कितने अंक मिले। भाई राम को हमको बताना कितने अंक मिले, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट राम का मत मानना कि राम को हमने एक्स मान लिया, भाई उसका नहीं पता है। पहले आपको समझना पड़ेगा किसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। कुछ दे रखा होगा तो वो हम बनाएंगे, जो कुछ भी नहीं दे रखा उसको हम एक्स मानेंगे। तो समझो यहाँ पे क्या क्या बोला, जो कंडीशन, कितने जने अपने पास, राम है, श्याम है और एक और कौन है भाई साहब, अनिल है। ये 3 जने हैं ना, तीनों का बोला ना उसने, तीनों का। पहले समझो किसके बारे में क्या क्या हमको दे रखा है, जो इसके अंदर छुपा हुआ है। तो समझना बच्चों ध्यान से। राम को शाम से 20 अंक कम मिले, यानी यहाँ पर राम को तो मिल रहे, शाम से 20 अंक कम है ना। शाम के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, राम के बारे में दे रखा है कि राम को शाम से 20 अंक कम मिले, यानी कि राम का हमको बताए। अनिल को शाम से 5 अंक अधिक मिले, यानी शाम के बारे में कुछ भी नहीं है। शाम को मैं लिख देता हूँ एस, एस बराबर शाम। शाम का जो रहेगा वो x अंक रहेगा। कितना अंक रहेगा, x, क्योंकि शाम के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। शाम का नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन शाम के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आगे देखो, राम को शाम से 20 अंक मिले, कम मिले। राम को शाम से 20 अंक कम मिले, यानी अगर मैं राम की बात करूं तो शाम से कितने अंक कम है, 20 अंक कम, यानी जितने भी उसके अंक है x जो भी होगा उसमें से कितने अंक कम करेंगे हम, 20 अंक कम करेंगे, तब जाके उसका कम हो जाएगा, है ना। मान लो इसके 50 है तो इसके 30 ही हो जाएंगे, क्योंकि 20 अंक कम करते हैं, माइनस कर देंगे। तो ये राम का निकल गया। उसके बाद अनिल को शाम से 5 अंक अधिक मिले। अब देखो अनिल की बात आ गई। अब अनिल का शाम का कितना है, शाम से 5 अंक, अनिल को शाम से 5 अंक अधिक मिले। तो शाम के भाई x है तो इसमें 5 जोड़ दो, 5 अंक अधिक हो गए। ये देखो ये हो गया, सभी का निकल गया, निकल आगे निकला, तीनों का हमने निकाल आगे निकाला। जो चीज बोली वो हमने की। देखो राम को शाम से 20 अंक कम मिले, शाम का आपने x माना तो राम को शाम से 20 अंक कम मिले, कम यानी माइनस कर दिया, कम मिले, ठीक है। जबकि अनिल को शाम से 5 अंक ज्यादा मिले, तो हमने जोड़ दिया, ज्यादा मिले मतलब हमने जोड़ दिया, अधिक मिले। अब इन तीनों का जो योग है वो 225 के बराबर है, तो तीनों को जोड़ लो। एस का हो गया, शाम का हो गया, इसका हो गया x - 20, इसका हो गया x + 5, है ना।
ये तो नॉर्मल था, ये तो यही था और यही था, तीनों के बीच में हमने जोड़ा, देखो इसके साथ जोड़, फिर ये संख्या, फिर जोड़, फिर तीनों को हमने जोड़ा, कितना हो गया 225 हो गया, कितना हो गया 225 हो गया, 225 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो x x x कितने x हो गए, 3x हो गए अपने पास, प्लस 25 20 माइनस के ना, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस में आंसर आएगा। 20 में से 5 अगर घटेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से प्लस के 5 चले गए तो माइनस के 15 अभी बचे, बचे क्या बचे बताओ, मतलब मेरे पास माइनस के 20 जने थे तो 5 चले गए तो 15 बच गए माइनस के। ठीक है, बराबर 225 है, कितना है 225 है। 15 को जब उधर भेजेंगे बच्चों बराबर के, तो वो उसमें चला जाएगा प्लस में, माइनस से किस पे चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा। प्लस कर दो, इसको दिख रहा है आप सभी को स्पष्ट, प्लस कर दो तो 3x ऐसा कैसा रहेगा, जोड़ेंगे बच्चों तो ये 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। और अब ये जो 3 है बच्चों, यहाँ पे क्या बचा इधर देख लो, 3x बराबर में 240 है अपने पास, तो 240 कैसे हो जाएगा, x को इधर रखेंगे बच्चों, है ना, अब ये उधर जाएगा बच्चों, ये दोनों आपस में गुणे में होते हैं। कोई भी अल्फाबेट होता है ना ABCD वाला और उसके साथ कोई संख्या होती है, वो आपस में गुणे में होती है, गुणे की संख्या बराबर के उधर जाती है तो भाग में आ जाती है, भाग दे दो, 3 एकम 3, तीनों 8 24, 0 से 0 को आ जाएगा यहाँ पे, यानी x बराबर हो जाएगा 80। हमारा आंसर कितना निकल गया, 80 निकल गया। अब 80 जो है बच्चा वो x की वैल्यू है, 80 क्या है वो x की वैल्यू है। तो उसने पूछा राम को कितने अंक मिले, यानी राम ये है अपना और x का मान कितना है बच्चों 80 है अपना, x का मान कितना 80, 80 में से 20 माइनस करो तो 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 बचेगा। तो हमारा आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, राम का कितना है 60 आया। अब x किसका था, शाम का था, शाम का तो 80 है, अगर शाम का पूछता तो 80 आंसर आता। अनिल का पूछता तो 80 प्लस 5 करते 85 हो जाता, होता कि नहीं होता 85 बताओ। इन तीनों जो 80 और 85 और 60 को जोड़ोगे तो वापस 225 ही बनेंगे, देख लो चेक कर लो बोले तो चाहो तो, है ना। ठीक है, हमको राम का पूछा तो राम x माइनस 20 था तो x का मान 80 था, 80 में से 20 घटा दिया 60 हमारा आंसर हो गया। वो तीनों को चेक कर लो, 80 और 60 होता है 140, 140 और 85 होता है 225 और तीनों को जोड़ने पर 225 ही बनता है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ भी हो चुका, तीनों को जोड़ के जो पूछा वो भी हमने निकाल के देख लिया, है ना बच्चों। ये ऐसे सवाल बच्चों बना लो यार, बना लो, प्रैक्टिस कर लो। और मैं आपको बार बार करवा भी रहा हूँ ऐसे सवाल में, अभी 15-20 दिन बाकी अपने एग्जाम के, बहुत सवाल आएंगे बच्चों, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप अभी भी यूट्यूब से भी देख रहे हो तो, है ना। आप लाइव क्लास पर जो भी करते हो करते रहो, लेकिन अगर आप हमारे क्वेश्चंस मैथ्स के देखोगे, ऐसे क्वेश्चन है जो कि ऑथेंटिक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस लेवल के पूछे जा रहे, तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसकी। तो आप इसीलिए सब्सक्राइब करके जुड़ो, बेल आइकन को ऑन रखना, 4 बजे अपलोड होता है, कभी कभी बीच में भी आ जाए तो देख लेना, पर 4 बजे तो आता ही आता है। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चों आज का लास्ट सवाल, जो कि मैं आपको दूंगा होमवर्क में, क्योंकि ये सवाल सिंपल है, ये आपके लिए हो जाएगा बच्चों होमवर्क। ठीक है ना। ये जो आता है बच्चों एक सवाल इस टाइप का आएगा, आपको सभी को पता है, पिछले साल के 2-4 पेपर उठा के देख लो, 2-3 साल पुराने, जिसमें भी ये सिलेबस में था उसमें चैप्टर में से क्वेश्चन आया, मतलब आया है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसके अंदर, ये बारीक सा सवाल है, मतलब बारीक क्या मतलब हल्का सा सवाल, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, जो पूछा गया उसके हिसाब से आंसर दे दो, बस ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसको बोलेंगे, लास्ट वाले का आंसर क्या होगा भाई साहब, इन चारों में से आप कमेंट करके मुझे बताना। और बाकी अगर हमसे अगले साल के लिए जुड़ना चाहते हो, अगर कोई बच्चा अभी 3rd में अगले साल 4th में चला जाएगा, जो 4th में वो 5th में चला जाएगा, तो नीचे दिए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा और अपने बुकिंग करवा लीजिएगा। मात्र 1000 रुपये में आपकी बुकिंग हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा बच्चों, गारंटी मेरी। इतना अच्छा सिखाने वाले हम, मैं भी रहूँगा आपके साथ में, और सोने साथ में हम रहेंगे, मैं आप जहाँ रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, है ना, मतलब मैं जहाँ पर रहूँगा वहीं पे आपको रखेंगे, जो मैं खाऊंगा वही आपको खिलाएंगे, सब कुछ वही चलेगा। ठीक है, सब कुछ वही मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करना है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और लाइक भी कर देना बच्चों, है ना। चलो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और ऐसे पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन लेके बैठना है अपने को। ठीक है, चलिए बच्चों।